हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर स्कूल स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो आव्यूह का मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने मैट्रिक्स में पढ़ा मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुणा कैसे किया जाता है, सममित आव्यूह, परिवर्त आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, इसके बारे में। अब हम जानेंगे कि आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं या आव्यूह रूपांतरण क्या होते हैं और यह कितने प्रकार से रूपांतरित किए जाते हैं, जो कि इस आव्यूह वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर या इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं या प्रारंभिक रूपांतरण, आव्यूह रूपांतरण। तो संक्रियाएं क्या होती है, हमने गणित में ऐसी जानते हैं कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये हो जाती है गणित में संक्रियाएं। लेकिन आव्यूह में क्या संक्रियाएं होती है, किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण किए जाते हैं। मतलब किसी आव्यूह को 6 प्रकार से रूपांतरित या उनमें संक्रिया लगाकर उसको रूपांतरित या नए प्रकार से आव्यूह को बनाया जा सकता है संक्रिया लगाकर। तो जिनमें से 3 पंक्तियों पर, जिसमें 3 अपन पंक्ति में लगा सकते, मतलब 3 संक्रियाएं पंक्ति में लगती है तथा 3 स्तंभों पर होते हैं और 3 कॉलम्स में लगते हैं। 3 प्रकार की संक्रियाएं कॉलम में लगती है, जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। और इन संक्रियाएं को क्या कहते हैं, प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनमें से 3 पंक्तियों पर हो तथा 3 स्तंभों पर होते हैं। और इस प्रकार 3 पंक्ति और 3 स्तंभ में होके कितने हो गए, 6 प्रकार की संक्रियाएं होती है। अपन एक एक करके पूरा बारी बारी से इन संक्रियाओं के बारे में जानते हैं। तो आते हैं पहला संक्रियाएं में। पहला संक्रिया क्या कहता है, किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय हो सकता है। मान लीजिए कोई 2 पंक्ति है, उसमें पहली पंक्ति का अवयव दूसरी पंक्ति में चला जाएगा और दूसरी पंक्ति का अवयव पहली पंक्ति में आ जाएगा। उसी प्रकार स्तंभ में भी होगा। तो प्रतीकात्मक रूप में आईवी तथा जेवी पंक्तियों के विनिमय को आर आई दोनों साइड एरो रहेगा, मतलब इसका इसमें जा रहा है, आर जे का आई में और आई का जे द्वारा निरूपित करते हैं। इसी प्रकार जेवे स्तंभ तथा आईवे स्तंभ के परस्पर विनिमय को सी आई और सी जे, मतलब दोनों का अदला बदली विनिमय हो रहा है, से निरूपित करते हैं बोथ साइड एरो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई आव्यूह ए है, 1 2 1 ऋण 1 करनी 3 1 5 6 7 को R1 और R2 में R1 पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के एलिमेंट को अदला बदली करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर सबसे पहले R1 R2, तो R3 को कुछ नहीं करना है तो R3 वैसे ही रहेगा, पंक्ति तीसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति को अदला बदली कर देना है, दूसरी और पहली पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति को पहले पंक्ति में ले जाएंगे तो -1 √3 1 और पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में ले जाएंगे तो 1 2 1। ये हो गया पहला संक्रिया का पंक्तियों में उपयोग। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार हम कॉलम्स में करेंगे। स्तंभ में C2 का C3 को, C2 C3 को, दोनों को में एलिमेंट को अदला बदली करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, A बराबर C1 को कुछ नहीं करना है, C1 इसमें नहीं है, तो 1 -1 5। अब C2 C3 है तो C3 C2 में आ जाएगा एलिमेंट, तो 1 1 7 और C2 का C3 में चले जाएगा एलिमेंट्स, तो 2 √3 6। ये हो गया संक्रिया नंबर 1 का स्तंभ में कैसे किया जाता है उपयोग। तो अब इसके बाद देखते हैं संक्रिया नंबर 2 क्या है। हमारा अगला संक्रिया है संक्रिया नंबर 2। यह कहता है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को
किसी शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। मतलब किसी पंक्ति, मान लीजिए कोई अवयव में 2 पंक्ति है तो पहली पंक्ति को किसी संख्या जो शून्य के बराबर नहीं है उससे हम गुणा कर सकते हैं। नीचे वही दिया है, आईवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को के, जहाँ के इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब शून्येतर होना चाहिए, में गुणा करने को आई, आर आई मतलब कोई पंक्ति है आई, के आर आई, एरो का मतलब है या इससे शून्येतर संख्या से गुणा करने पर अपन को रिजल्ट मिलेगा, द्वारा दर्शाते हैं। इसी प्रकार यदि जेवे स्तंभ में के गुणन को सीजे, एरो के सीजे द्वारा दर्शाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका संक्रिया कैसे लगाया जाता है पंक्ति में और स्तंभ में। मैंने एक उदाहरण ले लिया है, अब इसी से अपन देखेंगे कि संक्रिया कैसे लगाया जाता है और संक्रिया लगने के बाद क्या अंतर आता है। तो एक कोई अवयव है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 2, इसमें 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ में है। तो इसमें क्या दिया है, संक्रिया R1 में 2 का गुणा होना चाहिए। तो R1 में कर देते हैं 2 का गुणा, R1 ये है तो ये हो जाएगा 2 4 3 2, ये हो गया संक्रिया लग गया ये R1 में। अब इसी प्रकार अपन हमको लगाना है C1 में, C2 में 3 का गुणा करना है। तो अवयव A बराबर है 1 2 3 2, तो हम क्या करेंगे, अवयव A बराबर C2 में दूसरे स्तंभ में 3 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा पहला स्तंभ वैसी का वैसी 1 3, और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6, ये हो गया। इसमें स्तंभ में कैसे संक्रिया प्रयोग में किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं संक्रिया नंबर 3 को कैसे लगाया जाता है अवयवों में। दोस्तों अब हम देखते हैं संक्रिया नंबर 3। तो संक्रिया नंबर 3 कहता है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ दिया जाता है। तो मान लीजिए कोई अवयव है, इसमें 2 पंक्तियां हैं, तो पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के अवयव में किसी का गुणा करके पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के अवयव को गुणा करके जोड़ा जाता है, यही कहता है। जैसे कि आईवी पंक्ति के अवयव में जेवी पंक्ति के संगत अवयव के से, जहाँ के नॉट इक्वल टू 0 गुणा करके जोड़ने को आर आई एरो आर आई प्लस के आर जे से निरूपित करते हैं। और इसी प्रकार स्तंभों में को सी आई एरो सी आई प्लस के सी जे प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें एक देख लेते हैं उदाहरण। इसमें मैं सिर्फ पंक्ति वाला बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। कोई अवयव है ए बराबर 1 2 2 ऋण 1 में संक्रिया R2 एरो R2 माइनस 2R1, तो ये लगेगा R2 में लगेगा, R1 में नहीं। R1 को 2 से गुणा करेंगे और यहाँ प्लस भी हो सकते हैं, मतलब जोड़ने का चिन्ह भी हो सकता है, और ऋण भी हो सकता है, मतलब माइनस में भी अप्लाई होगा ये संक्रिया का प्रयोग, और प्लस रहेगा तब भी संक्रिया रहेगा। तो लगाने पर, तो लगाते हैं ए बराबर R1 में कुछ नहीं करना है, इसको मिटाता हूँ थोड़ा लंबा होगा। R1 में कुछ नहीं करना है, तो हो जाएगा R1 ये 2, जो लगेगा R2 में लगेगा। तो R2 होगा 2 माइनस 2 इंटू R1 में एलिमेंट है 1, और इसी प्रकार R2 में -1 माइनस 2, ये हो गया 2, और R1 में एलिमेंट है इंटू 2। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ए बराबर हो जाएगा 1 2 जाएगा 2 2 इंटू 2
2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये -2 -1 और 2 इंटू 2 4 और माइनस में है तो ये -4। तो ए का आंसर क्या आ गया 1 2 0 -5। ये हो गया संक्रिया लगाने पर ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों संक्रियाएं का प्रयोग कैसे किया जा सकता है समझ में आ गया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि ये आपको आसान लगे और परीक्षा में आए तो आप परीक्षा में इसको पूरा बना सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।